पितामहों के जाने के बाद महाराज परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन विचार किया, चल के देखा जाए राज्य की स्थिति कैसी है। तो छद्म भेष में छुप करके राज्य का निरीक्षण किया। तो जहां गए वहीं अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाई। कोई उनके वीर पिता अभिमन्यु की गाथा गा रहा है कि वीर हो तो अभिमन्यु जैसा, जिसने छोटी सी अवस्था में बड़े बड़े वीरों के होश उड़ा दिए और द्रोणाचार्य जी का चक्रव्यूह का भेदन किया था और वीर गति को प्राप्त हो गए, ऐसे परम पराक्रमी वीर अभिमन्यु। दूसरा कहता है तो उनके दादाजी कोई कम थोड़ी हैं। गांडीवधारी अर्जुन, जिनके गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार मात्र से शत्रुओं का हृदय विदीर्ण हो जाता था। तो परीक्षित कान लगा के ये सब सुन रहे थे। उन्होंने अपने पिता को कभी देखा नहीं था, पितामहों की गोद में ही खेले थे, परंतु अपने पिताश्री की वीरता की गाथा सुन सुन के रोमांचित होते थे। मन में विचार करते थे, जब मैं ऐसे वीरों के वंश में पैदा हुआ हूं जिनके पिता पितामह ऐसे पराक्रमी थे, तो उस वंश में मेरे द्वारा कोई कलंक न लग जाए। संतान का यह कर्तव्य होता है कि अपने पूर्वजों की कीर्ति में कलंक न लगने दे, बल्कि उसको और आगे बढ़ावे। तो सुनते जाते थे, विचार करते जाते थे, परिभ्रमण कर रहे थे कि अचानक एक स्थान पर जाकर के बड़ा विचित्र आश्चर्य देखकर रुक गए। गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। बछड़े को इतना मारा कि उसके 3 पैर ही तोड़ दिए। एक पैर पर खड़ा वृषभ कांप रहा है। गौ माता भी अश्रुपात कर रही है। आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बछड़ा मां से पूछता है, मां आपके कष्ट का कारण क्या है? मां कहती है, वत्स मैं अपने कष्ट का कारण क्या बताऊं। जब से हमारे प्राण धन जीवन धन प्रभु हमारा परित्याग करके गए हैं, उनके वियोग का स्मरण करके मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना साश्री स्ववासमरविंद वनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते नुरक्ता। गौ माता कहती है, वत्स ब्रह्मादिक देवता बहुत समय तक जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामा तपस्समचरन्। लक्ष्मी जी का कितना अद्भुत प्रभाव ऐश्वर्य है कि सामान्य जनों की कौन कहे, ब्रह्मादिक देवता देववृंद लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं कि हे मां, एक कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर भी डाल दो। लक्ष्मी जिस पर दृष्टिपात कर दे वो निहाल हो जाता है, और लक्ष्मी जी जिससे अपनी दृष्टि हटा ले वो बेहाल हो जाता है। ऐसी वो महालक्ष्मी साश्री स्ववासमरविंद वनं विहाय, वो भगवती श्री लक्ष्मी अरविंद वनम विहाय, अपना निवास स्थान क्रीड़ास्थल कमल वन, वह कमला अपने कमल वन का परित्याग करके यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता, वह कमला जिसका ऐसा प्रभाव है
कि जिसकी कृपा कटाक्ष को ब्रह्मादिक तरसते हैं, वो अपना अरविंद वन का परित्याग करके प्रभु के पाद पद्मों की सेवा में निरंतर संलग्न रहती है। हर समय नारायण के चरण दबाती रहती है, अपना सौभाग्य मनाती है कि मुझे प्रभु के चरण सेवा का सौभाग्य मिला। ऐसे वो प्रभु के जो पादारविंद हैं, जिसमें लक्ष्मी सतत सेवा में संलग्न रहती है, वे पादारविंद हमें छोड़ करके चले गए। परीक्षित ये बातें सुन रहे थे, वो हैरान हो गए, ये गौ माता कौन है जो प्रभु के पादारविंद में इतनी प्रीति करती है? सामान्य गाय बछड़े तो नहीं है, पर जो भी है, ये दुष्टात्मा कौन है जो मेरे राज्य की सीमा में मेरी गौ माता पर अत्याचार कर रहा है? तुरंत महाराज परीक्षित तलवार तान करके उस दुष्ट को दंड देने दौड़ पड़े। अरे दुरात्मन, खड़ा रहे। जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु गोपाल बन करके वन वन गौचारण किए, तृणचरानुगम, ऐसे गोविंद के परम धाम जाते उनकी लाडली प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाला पापी, मारोदी रम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता मत रोइए, इन्हें दुरात्माओं को दंड देने के लिए अभी ये परीक्षित जीवित है। और जैसे ही तलवार से दंड देने को आगे बढ़े, वह हम ही होता है। आपको क्या कष्ट है, निर्भीक होकर के मुझे बताइए। गौ माता कुछ बोली नहीं, मौन रही। तो बछड़े, हे वृषभदेव, आप ही बताइए, आपको क्या कष्ट है? आपके तो 3 चरण ही विखंडित दिखाई पड़ते हैं। आपकी यह दशा किसने की? उस काल में राजा ही न्यायाधीश होता था, जिसको जो चाहे दंड दे। जब बार बार पूछा तो वृषभ बोल पड़ा। उसने कहा, महाराज, मैं अपनी इस दयनीय दशा का दोष किसे दूं? धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का ही दंड भोगते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक तरफ शास्त्र में तो सारी बातें हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और दूसरी ओर, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होई ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तो सारी बातें हैं। इसलिए आप ही बताओ, मैं किसको दोष दूं? अतः मैं किसी को भी दोष देना नहीं चाहता। परीक्षित बोले, मैंने आपकी बातों से ही आपका परिचय प्राप्त कर लिया। धर्म के मर्म को जानने में आप परम निष्णात प्रतीत होते हैं। निस्संदेह आप धर्मदेव ही हैं, साक्षात धर्म है। और इन गौ माता को भी मैंने इनकी बातों से पहचान लिया, ये साक्षात धरा देवी हैं, धरती माता। भगवान 3 देवियों के स्वामी हैं, भूपति, श्रीपति, नीलापति। तिरुपतिनाथ हैं भगवान। तो लक्ष्मी जी को छोड़ करके भगवान जब अवतार लेके धराधाम पर आते हैं तो पृथ्वी प्रमुदित होती है कि मेरे प्यारे मेरे पास आ गए। और उनका अंग संग पा करके, उनके चरणों का स्पर्श पा करके पृथ्वी रोमांचित होती है, पुलकित होती है, प्रमुदित होती है। परंतु जब प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं, तो वह उनके वियोग में विकल होने लगती है, व्याकुल होने लगती है। इसलिए मैंने आप दोनों को पहचान लिया।
आप धर्म हैं, ये धरणी है, पर धर्म धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो अपना परिचय दो। तब शरण में आया हुआ वह हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं महाराज। महाराज परीक्षित बोले, अरे दुष्ट कली, तू मेरे राज्य में प्रविष्ट कैसे हो गया? बिना वीजा बिना पासपोर्ट हमारे देश में घुसा कैसे? निकल बाहर। हाथ जोड़ करके कली बोला, महाराज इस समय अखंड भूमंडल पर एक छत्र आपका साम्राज्य है, अब आप ही बताओ हम कहां जाएं? जहां जाता हूं वहीं आपका राज्य। सरकार मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां बहुत हैं, दोषों का तो मैं खजाना हूं, पर एक विशेषता भी मुझ में है जो कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी क्या विशेषता है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में यज्ञ करके, दान दे के, ध्यान करके जो फल मिलता था, वो हम केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से जीव को उपलब्ध करा देते हैं। भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन उपलब्ध होता है कलिकाल में। और सरकार इसके साथ साथ हमको आरक्षण भी मिला हुआ है। अरे वाह, क्या आरक्षण मिला आपको? बोले प्रभु ने ये आरक्षण दिया है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन से भी कोई पुण्य करे तो उसका फल मिलता है, और मानसिक कोई पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं मिलता। पाप का दंड तभी मिलेगा जब आप करोगे तन से। चोरी करने का मन बना तो मन तो दूषित हुआ, जो चोरी में गया, चोरी करने की भावना उत्पन्न हुई, पाप तो है। परंतु प्रभु जानते हैं कलयुग के प्राणियों से मानसिक पाप तो होते ही रहेंगे, इनका मन मलिन है। मलिन मन में तो पाप हमेशा चिंतन में आता ही रहता है। पाप पयोनिधि जन मन मीना, पाप के पयोनिधि से जन का जो मन है वो मीन की तरह विहार करता है। जैसे मछली कभी पानी से अलग नहीं होती, उसी में विहार करती है, ऐसे ही कलयुग के पापी प्राणियों का मन पाप राशि में विहार करता है। इसलिए कहा कि ठीक है, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से किया हुआ तुम्हारा पुण्य तो हम मानेंगे, पर मन से कोई पाप बन जाए तो चलो उसका कोई दंड तुम्हें नहीं मिलेगा। ये आरक्षण केवल कलयुग में मिला है। अन्य युगों में तो मानसिक पाप का भी दंड मिलता था, परंतु अन्य युगों के प्राणियों का मन शुद्ध था, पवित्र था, इसलिए पाप मानसिक बन जाए तो दंड मिलता था। राम जी महाराज जानकी जी का दर्शन पुष्प वाटिका में किए तो उनका चित्त चंचल हो गया। तो राम जी महाराज लखनलाल जी से कहते हैं, रघुवंश इनकर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरई न काऊ। हम रघुवंशियों का स्वभाव है कि हमारा मन कुपंथ पर, गलत रास्ते पर कभी जाता ही नहीं, जा ही नहीं सकता। यदि इस देवी के दर्शन से मेरे चित्त में चंचलता आ रही है तो निस्संदेह कोई तो बात है। कितना पवित्र मन, मन पर कितना विश्वास। परंतु कलयुग बोला, महाराज हमें तो छूट मिली हुई है, गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं, परंतु कोई अच्छा सोचने लगोगे तो पुण्य का फल मिल जाएगा। तो भैया तन से कुछ पुण्य ना बन सके तो मन से ही बैठ के कर लो।
जो प्रयागराज में आके गंगा स्नान नहीं कर पा रहे, तो वो जहां बैठे हैं वहां से मन से ही गंगा में नहा ले, मन से ही प्रयागराज में आकर के गोता लगा ले। भाई सर्दी बहुत पड़ रही, हम तो यही नहा लेते हैं, तन से नहीं तो मन से सही। नित्य प्रति स्नान आदि करके 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, मन से पुण्य प्रतिदिन करो। जिसको बद्रीनाथ जाना है बद्रीनाथ जाओ, जिनको रामेश्वरम जाना है रामेश्वरम जाओ। मनी राम जी को जाने के लिए ना टिकट चाहिए ना ट्रेन चाहिए, 1 सेकंड में पट्ट से पहुंच जाते हैं। चाहे रामेश्वरम के समुद्र में जाके नहाओ, चाहे बद्रीनाथ के तप्त कुंड में नहाओ, मन से ही डुबकी लगाओ और मन से ही ठाकुर जी का खूब श्रृंगार करो, खूब बढ़िया बढ़िया 56 भोग लगाओ, खूब बढ़िया हीरे जवाहरात के हार पहनाओ, बढ़िया षोडशोपचार क्या राजोपचार विधि से ठाकुर जी की ठाठ से पूजा करो। हद लगे न फिटकरी रंग चोखाई आवे। मानस पूजा में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, शाका नाम अयुतम जलम रुचिकरम। अयुत माने 10,000, 10,000 प्रकार की सब्जियों का भोग लगा रहा हूं सरकार, पाइए। अब बताओ, शाका नाम अयुतम और जलम रुचिकरम, बढ़िया स्वादिष्ट जल है महाराज, प्रेम से पीजिए। तो मानस पूजा का बड़ा महत्व है। भगवान शंकराचार्य जी मानस पूजा में ही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके लिए भव्य देवालय बनाना तो हम सन्यासी के लिए बड़ा कठिन है। कहां चंदा मांगने जाएं, कहां ये देवालय बनाए। हमने तो इस देह को आपका ही देवालय बना लिया है। इस शरीर रूपी देह रूपी देवालय में आत्मा के रूप में महादेव आपको ही बैठा लिया है। आप ही की प्राण प्रतिष्ठा करिए इस मंदिर में। और बुद्धि के रूप में भवानी पार्वती जी को आपके साथ बैठा लिया है। अब आप अपने गणों के बिना नहीं रह पाते, श्रृंगी भृंगी नंदी, इन गणों को भी हमने पंच प्राणों के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया है। आत्मा, बुद्धि और पंच प्राण। तो पंच प्राण कौन है? आपकी पंचायत, आपका परिकर। अब आपकी पूजा कैसे करूं? तो सुबह से शाम तक जो भी आपको मैं चढ़ाता हूं, ये आपकी पूजा है। प्रातःकाल जगते ही हम लोग चाय पीते हैं और फिर बाल भोग करते हैं, फिर राज भोग करते हैं, फिर शाम की ब्यारू करते हैं। ये सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ इस मंदिर में चढ़ाते ही रहते हैं। तो सरकार, जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं, सब आपकी पूजन की सामग्री है जो मंदिर में चढ़ा रहे हैं। और आपकी स्तुति भी करना चाहिए। तो दिन भर में हम जो बोले महाराज, सब आपकी यही स्तुति है। आपकी परिक्रमा भी लगाना चाहिए। तो सरकार, जितने भी हम घूमते फिरते हैं इधर उधर, ये सब आपकी प्रदक्षिणा हो रही है। और फिर तान दुपट्टा जब सो जाते हैं रात में महाराज, तो यही आपकी समाधि लगा लेते हैं। इसलिए इस शरीर से हम जितने भी कर्म करते हैं, वो अखिल कर्म हे शंभो सब आपकी ही आराधना है। आपके लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बोलो, इसमें ऐसा चिंतन करने में क्या परिश्रम लगेगा? आत्मात्वम, इस श्लोक का खूब चिंतन करके विचार करें कि इसमें मानस पूजा का कितना बढ़िया आनंद है। आत्मात्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। हे शंभो, यद यद कर्म करोमि, जितने भी जो भी कर्म करता हूं, तवाराधनम, सब आपकी आराधना। महाराज परीक्षित कलयुग के इस गुण पर तो एकदम निहाल हो गए, प्रसन्न हो गए। भाई तेरा गुण तो बड़ा प्यारा लगा हमको।
तब तो 1-2 नहीं 4-4 कमरे खोलते हैं, प्रेम से रहो अपने परिवार के साथ। तुम्हारा कौन कौन से कमरे में रहूं बता दो। बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान दिए, द्यूतम, पानम मधुशाला, स्त्रियः व्यभिचार का अड्डा, और सूना हिंसा, जीव जंतुओं को मारा काटा जाता। ऐसे 4 स्थान पर आप निवास कर सकते हैं। कलयुग बोला वाह महाराज, जैसा यात्री वैसी कमरे। आपने हमारे दोषों पर पूरा ध्यान रखा है, इसलिए सदोष स्थान हमको दे दिए। पर क्षमा करें महाराज, मैं आपके पूरे राज्य को देख चुका हूं, घूम चुका हूं, 4 में से मुझे तो एक भी नजर नहीं आया। रहूंगा कहां? अरे सरकार, जब एक गुण मेरा अच्छा लगा तो कम से कम एक अच्छा सा स्थान ही दे दो। घर में कमरे और चाहे जैसे हो, पर ड्राइंग रूम तो एक बढ़िया सा होना चाहिए कि नहीं, जिसमें आने जाने वाले को ठीक से बैठा सके। वो तो हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा तो अच्छा बोलो क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। पुनः याचना करके इसने स्वर्ण में निवास मांग लिया, और महाराज परीक्षित ने उसको तुरंत तथास्तु कह करके दे भी दिया। कली प्रसन्न हो गया। कली शब्द का अर्थ होता है कलह। जिस घर में कलह अधिक हो, समझ लो कलयुग का पूरा वास है। ये सब जगह कलह कराता है। पति पत्नी में कलह, पिता पुत्र में कलह, राजा प्रजा में कलह, भाई भाई में कलह। ये कलयुग के लक्षण है। और कलयुग 4 जगह रहता है, इसका मतलब क्या है? कलह के प्राय ये 4 ही केंद्र हैं। जहां जुआ खिलता हो, आप सोच के चलिए कि वहां कलह जरूर होता होगा। जहां मधुशाला होगी वहां तो आप सुनते देखते ही रहते हैं। पीने के बाद फिर होश कहां रहता है? किससे क्या बोल जाएं, क्या करें, कुछ ठिकाना नहीं। तो ये सब कलह के केंद्र हैं।